हाइड्रोजन परमाणु पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे बाहरी परत के भीतर उच्च यात्रा करता है। इस विशेष परमाणु ने पहली बार लाखों साल पहले बाह्यमंडल में प्रवेश किया था और पृथ्वी पर अपने कार्यकाल के दौरान इसने अटलांटिक महासागर की लहरों, अमेज़न की ज़मीनी मिट्टी और यहाँ तक कि स्पेगेटी के उबलते बर्तन से उठने वाली भाप में भी समय बिताया। लेकिन आज ध्वनि की गति से 30 गुना तेज यात्रा करते हुए यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव पर काबू पा लेता है और भाग जाता है और लगभग 90 टन सामग्री में शामिल हो जाता है जो हर दिन हमारे वायुमंडल से लीक होती है। यह दैनिक वहल के आकार का वायुमंडलीय नुकसान सिर्फ एक उदाहरण है कि पृथ्वी कैसे लीक हो रही है। परमाणु ऊर्जा और अनुग्रह की एक परत से दूसरी परत तक रिश्ते हैं और पृथ्वी के लिए, जिसकी स्थिरता जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, ये रिसाव परेशान करने वाले लग सकते हैं। ग्रह की अपूर्ण पाइपलाइन की सीमा को बेहतर ढंग से समझने के लिए और यह कब एक समस्या बन जाती है, आइए 2 और रिसाव स्थलों पर जाएं। हमारा दूसरा स्थान हमें पृथ्वी की सतह पर मध्य एप्लाचिया के एक क्षेत्र में ले जाता है। नीचे 1500 मीटर गहरा शाफ्ट एक तेल भंडार को पृथ्वी की सतह से जोड़ता है। यहाँ तेल की आपूर्ति समाप्त हो गई है, जिससे यह स्थल उपेक्षित और परित्यक्त हो गया है। लेकिन इस भूमिगत जलाशय में शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस मीथेन भी है, जो शाफ्ट के ऊपर जाती रहती है और दरारों और ढीले पाइपों के माध्यम से बाहर निकलती रहती है। यह टपका हुआ कुआं पूरे अमेरिका में बिखरे हुए 3 मिलियन से अधिक परित्यक्त कुओं में शामिल हो जाता है, जो कम अनुमान के अनुसार सामूहिक रूप से उत्सर्जित होते हैं। प्रत्येक वर्ष 2,80,000 मीट्रिक टन मीथेन। हमारा अंतिम रिसाव बिंदु हमें पृथ्वी की सबसे भीतरी सीमा कोर के भीतर ले जाता है। हमारे सौर मंडल के निर्माण से उत्पन्न होने वाली गर्मी ठोस आंतरिक कोर के चारों ओर तरल धातु के घूर्णन को संचालित करती है। गति बदले में ग्रह के चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करती है, एक बाधा जो इसे ब्रह्मांडीय विकिरण और सौर हवा से बचाती है। लेकिन कोर पूरी तरह से इंसुलेटेड नहीं है, इसलिए गर्मी लगातार लीक होती रहती है, आसपास के मेंटल में चली जाती है और प्लेट टेक्टोनिक्स और चुंबकीय गतिविधि को चलाती है। परिणामस्वरूप कोर की बाहरी पिघली हुई धातु धीरे धीरे जम रही है। एक बार पूरी तरह से ठंडा होने पर चुंबकीय क्षेत्र गायब हो जाएगा, जिससे हम सूर्य की सबसे कठोर किरणों के संपर्क में आ जाएंगे। पृथ्वी पर स्पष्ट रूप से कुछ दरारें और खून बह रहा है। क्या शुक्र है हमारे हाइड्रोजन रिसाव के तत्काल जोखिम कम है। इसकी वर्तमान दर पर अंतरिक्ष में हमारे सभी हाइड्रोजन को खोने में 150 अरब वर्ष से अधिक का समय लगेगा। यही बात हमारे कोर लीक पर भी लागू होती है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि कोर अगले 700 मिलियन से कई अरब वर्षों तक पूरी तरह से ठंडा नहीं होगा। हालांकि मीथेन उत्सर्जन अगले दशक के भीतर हमारी पृथ्वी की जलवायु को बदलने की क्षमता रखता है। गैस की अनूठी संरचना पृथ्वी से निकलने वाली ऊर्जा को कुशलता से अवशोषित करती है और इसे गर्मी के रूप में वातावरण में फंसा देती है। इससे मीथेन को अविश्वसनीय तापन क्षमता प्राप्त होती है, कार्बन डाइऑक्साइड से 86 गुना। अमेरिका में परित्यक्त कुओं से निकलने वाली मीथेन का प्रभाव हर साल 10 बिलियन पाउंड कोयला जलाने के बराबर है। चूंकि दुनिया के अधिकांश शीर्ष तेल उत्पादकों में परित्यक्त कुओं की अभी तक बड़े पैमाने पर गणना या सर्वेक्षण नहीं किया गया है, सभी परित्यक्त कुओं का वैश्विक उत्सर्जन बहुत अधिक होने की संभावना है और वे हर साल अन्य मानवशास्त्रीय और प्राकृतिक स्रोतों द्वारा उत्सर्जित अनुमानित 570 मिलियन टन मीथेन में शामिल हो जाते हैं। अपने जलवायु प्रभाव के अलावा ये बिना सील किए गए कुएं मीथेन और अन्य जहरीली गैसों को पास के भूजल में प्रवाहित कर सकते हैं, जिससे पीने का पानी दूषित हो सकता है और स्थानीय पारिस्थितिक तंत्र पर असर पड़ सकता है। सौभाग्य से तेल के कुओं में गैरोत्पादन को उनकी गहराई में सीमेंट पंप करके भरा जा सकता है, जबकि कई राज्य और संघीय सरकारें तेल और गैस कंपनियों से खराब कुओं को बंद करने की मांग करती है। लेकिन कुओं को बंद करने में बहुत अधिक खर्च आता है, इसलिए कंपनियों ने ऐतिहासिक रूप से नीतियों को टाल दिया है। दशकों तक इन रिसावयुक्त, कम उत्पादन वाले और आर्थिक रूप से अव्यवहार्य कुओं को बेच दिया गया और छोड़ दिया गया। यह स्पष्ट है कि तेल और गैस कंपनियां इस समस्या को अपने आप ठीक नहीं करेंगी। इसके लिए ठोस सरकारी प्रयास करने होंगे, जैसे कि मीथेन उत्सर्जन पर उच्च शुल्क लगाना और कंपनियों को जवाबदेह ठहराया जाना सुनिश्चित करने के लिए प्लगिंग पर समन्वित निरीक्षण करना। लेकिन समस्या इन कुओं को छोड़े जाने से पहले ही शुरू हो जाती है। अमेरिका के भीतर सक्रिय तेल और गैस उत्पादन से भारी मात्रा में मीथेन उत्सर्जित होता है, जो छोड़े गए कुओं से लगभग 28 गुना अधिक है।
इस रिसाव को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका सबसे पहले तेल और गैस के कुओं की ड्रिलिंग बंद करना है।